हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और टेट एग्जाम के सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक बच्चा पहली बार भाषा का प्रयोग कब करता है? जन्म के तुरंत बाद। एक बच्चे का भाषाई विकास सबसे तेजी से कब तक होता है? पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था में। एक 2 वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोलना सीख जाता है? 272 शब्द। एक बच्चे का नकल करके हमारी बातों को दोहराना भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत कहलाता है? अनुकरण का सिद्धांत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? मूर्त मानकर या अमूर्त मानकर? तो दोस्तों मूर्त मानकर। एक बच्चा चंदा मामा को देखकर कहता है कि रोटी भी चंदा मामा जैसी ही गोल है। यह भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो दोस्तों अनुबंध या सहचर्य का सिद्धांत। एक बच्चा जब यह सीख जाता है कि उसे घर में किस प्रकार से बोलना है और बाहर किस प्रकार से बोलना है, यह भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत है? परिपक्वता का सिद्धांत। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्वनिम। एक नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। हड्डियों का विकास कितने वर्ष तक होता है? 16 वर्ष तक। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? समस्या। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? मैनकेंट का। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव करके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? 2009 में। अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? मनोवैज्ञानिक है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय क्या है? प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। अधिगम का सूच का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वाइगोत्स्की। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? जन्म से 5 वर्ष। संवेगों की संख्या है 14। किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टैनले हॉल ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र आदतों का पुंज है। यह कथन किसका है? इस्माइल का। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। एजुकेशन ऑफ मैन किसकी पुस्तक है? फ्रोबेल की। डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने संबंधी समस्या से। टेलर ने सृजनात्मकता के कितने स्तर बताए हैं? 5। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में बढ़ते हैं? संश्लेषण विधि में। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में बढ़ते हैं? विश्लेषण विधि में। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? निगमन विधि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? प्रदर्शन विधि। देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? प्रयोगात्मक विधि। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? आगमन विधि। अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? मनोवैज्ञानिक है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय क्या है? प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। तो दोस्तों इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।